अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन और अज़ीज़ सामिईन, आज एक अहम मसला लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो मसला ये है, अगर कोई शख्स नापाक बिस्तर पर या नापाक चादर पर आकर के बैठ गया या सो गया, लेट गया, तो उसका क्या हुक्म रहेगा? उसका जिस्म पाक रहेगा या फिर नापाकी का हुक्म लगेगा? तो चलिए आज इस अहम मसले को हम समझते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि ये मेरा नया चैनल है मदीनतुल इल्म, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से इंशाअल्लाह आपको इस चैनल पर दीनी बातें, इल्मी बातें, फ़िक़ही मसाइल और अच्छी अच्छी बातें सीखने और समझने मिलेगी। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, उस मसले को समझते हैं। अगर कोई शख्स नापाक चादर पर या नापाक बिस्तर पर आकर के बैठ गया तो फिर क्या हुक्म लगेगा? उस आदमी का जिस्म पाक रहेगा या नापाकी का हुक्म लगेगा? तो सबसे पहले तो ये समझ लें, अगर नापाकी खुश्क है, सूख गई है, तो उसके अंदर मुंतकिल होने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर फैलने की, दूसरे को लगने की ये सिफत ख़त्म हो जाती है। और अगर नापाकी तर है, भीगी है, उसके अंदर नमी है, तरी बाकी है, तो ऐसी नापाकी में मुंतकिल होने की, फैलने की और दूसरों को लगने की सलाहियत और सिफत बाकी रहती है। और इसी पर मसले का मदार है। अगर ये बात समझ में आ गई तो मसला भी आसानी के साथ समझ में आ जाता है। अब हम ये देखेंगे, जिस नापाक चादर पर, जिस नापाक बिस्तर पर आदमी आकर बैठा है या आदमी आकर सोया है, उसकी नापाकी खुश्क थी या तर थी, सूख गई थी या गीली थी? अगर नापाकी सूख गई है, बिल्कुल बेड और बेडशीट बिल्कुल सूखा हुआ है और उस पर आदमी आकर के बैठा है या सोया है, तो सूखी नापाकी के अंदर चूँकि मुंतकिल होने की, दूसरों को लगने की सिफत बाकी नहीं रहती, इसलिए इस बैठने वाले या सोने वाले आदमी पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसका जिस्म, उसकी बॉडी पाक ही रहेगी। लेकिन नापाक चादर की नापाकी तर है, गीली है, नापाक बिस्तर की नापाकी गीली है और तर है और उसके ऊपर आदमी आकर के बैठ गया, तो फिर चूँकि गीली और तर नापाकी के अंदर मुंतकिल होने की सलाहियत और सिफत रहती है, इसलिए आदमी की बॉडी का जो हिस्सा उस नापाकी के साथ टच होगा, नापाकी के साथ मिलेगा, वो हिस्सा नापाक हो जाएगा और उसका धोना ज़रूरी होगा। तो ये बहुत आसान मसला है। खुश्क नापाकी है तो आदमी का जिस्म और बॉडी पाक रहेगी, और अगर नापाकी तर है तो बॉडी का जो हिस्सा तर नापाकी के साथ लगेगा और नापाकी का असर अपने अंदर ले लेगा, बॉडी के उस हिस्से को धोना ज़रूरी होगा। मैंने ये मसला इसलिए बयान किया है, आजकल गर्मी का मौसम है, गर्मी का सीज़न है और बहुत सारे अल्लाह के बंदों को और बंदियों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अगरचे उनका जिस्म पाक है, पसीना पाक है, लेकिन बाज़े मरतबा बेडशीट नापाक होती है, बिस्तर नापाक होता है और वो आदमी उस पर आकर के सो जाता है या बैठ जाता है, और बैठने के बाद गर्मी की शिद्दत की वजह से उसका पसीना निकलता है और वो पसीना उस नापाक जगह के अंदर जाकर के जज्ब होता है, जिससे वो नापाकी तर हो जाती है, गीली हो जाती है, और फिर वो गीली नापाकी उस इंसान के जिस्म के साथ टच हो जाती है, लग जाती हैं, जिसकी वजह से उस इंसान का जिस्म और कपड़े नापाक हो जाते हैं। इसलिए ख़ासकर गर्मी के मौसम में इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमको पसीना ज़्यादा आता है तो हम पाक चादरों पर, पाक बिस्तर पर बैठने का एहतिमाम करें। और अगर चादर या बिस्तर नापाक हो जाए तो पहली फुर्सत में चादर बदल दें, चूँकि चादर धोना बहुत आसान है, और पाक चादर उसके ऊपर बिछा लें। और अगर बिस्तर धोना मुश्किल है तो बिस्तर के ऊपर से चादर हटाकर अच्छी मोटी पाक चादर बदल कर उसके ऊपर बिछा दें, ताकि सोने वाले का और बैठने वाले का जिस्म नापाक न हो। अगर हमारा पसीना निकला और पसीना खुश्क नापाकी के साथ मिलकर के गीला हो गया, तर हो गया, और वो तरी फिर हमारे जिस्म और कपड़ों के साथ लग गई, तो हमारे कपड़े और हमारा बदन नापाक हो जाएगा। इसलिए इस बात का ख़ास एहतिमाम करें कि पाक जगहों पर बैठें, और बिस्तर और बेडशीट अगर नापाक हो जाए तो उसको पाक करने का और बदलने का एहतिमाम करें। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें मसाइल जानकर, सीख कर उसके मुताबिक अमल की तौफीक नसीब फरमाए।